तो अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाले दूसरे वनडे में रोहित ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा कोहराम, गिल और कोहली के साथ मिलकर तबाह और बर्बाद कर दिया श्रीलंका का गेंदबाजी क्रम, लिख डाली टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिर कैसे 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को टीम इंडिया ने दर्ज की कभी ना भूलने वाली जीत। रोहित ने कितने रनों का दिया योगदान, इस जबरदस्त मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक और बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया। टीम के पहले लिए ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलते हुए पहली ही गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत कर ली। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रखा, लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 1 विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए वो नजर आए, लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ शुरू हो चुका था। वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपनी जाल में फंसा लिया। भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 गेंद पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शदीरा समर विक्रमा आ चुके थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी पल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता केवल 70 रनों पर दिला दी और मैच में टीम को वापसी करा दी। कुशल मेंडिस टीम के लिए 30 रनों का योगदान देकर चलते बने। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। वहीं रोहित शर्मा ने 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप यादव को थमा दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। 20 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 81 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर बन गया। भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से शिकंजे में कसकर इन दोनों बल्लेबाजों को रखे हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जो श्रीलंका टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन 27वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने ओवर की चौथी गेंद पर सदैरा समर विक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता केवल 111 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब कप्तान असलंका का साथ देने जनित लियांगे आ चुके थे। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 30 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर सटे नजर आ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 34 ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने जनित लियांगे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। इनका विकेट गिरने के बाद कप्तान असलम का भी पवेलियन लौट गए। टीम को केवल 25 रनों का योगदान दे सके और वाशिंगटन सुंदर के शिकार हो गए। 136 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी जिम्मेदारी दुनित वेलालाके और कामिंदु मेंडिस पर आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 150 रनों के स्कोर के पास पहुंचाया। 42 ओवर में लंका का स्कोर 169 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। वेलालाके का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौके छक्के लगाना शुरू कर चुके थे। 50 रनों से अधिक की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। श्रीलंका के स्कोर को 200 रनों के पास पहुंचा दिया, लेकिन 47वें ओवर में वेलालाके कुलदीप यादव के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई, लेकिन मेंडिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अकेला धनंजय के साथ मिलकर श्रीलंका के स्कोर को 50 ओवर में 240 रनों तक 9 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वेलालाके के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वही श्रीलंकाई गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। लंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए
एक बार फिर बेलला के इनका स्वागत। इस बार कप्तान ने अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार चौका जड़कर इसके बाद भी रोहित यहीं नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर में 13 रन बटोरने का काम किया और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला। फर्नांडो की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, लंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके थे। रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार की तरह टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था। श्रीलंका की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर फर्नांडो, इनका स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। भारत का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंच गया। रोहित का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धनंजय के ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। भारत का स्कोर 8 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंच गया। वहीं रोहित धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। कमिंडो मेंडिस की चौथी गेंद पर रोहित ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 14वें ओवर में चौथी गेंद पर रोहित शर्मा अजीबोगरीब शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम को 97 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित 44 गेंदों पर 4 खतरनाक छक्के और 5 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार 14 ओवर में पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया और टीम इंडिया बड़े ही आसानी से दूसरे वनडे वर्ल्ड कप को अपने नाम करते हुए नजर आई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय टीम को मिली शानदार जीत, तो पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारतीय टीम की जीत के बाद क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत की इस जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में रिजल्ट टाई होने के बाद दूसरे मैच के लिए दोनों टीम आमने सामने आई। इस बीच भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 50 ओवर के अंदर 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य का तेजी से पीछा किया और एक बार फिर से रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ शुरुआत के चलते भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत मिली और भारतीय टीम मैच को जीत गई। जिसके बाद अब पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी किया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ बेहतर तरीके से जीत मिल चुकी है। पहले मैच में भारतीय टीम जीत के करीब पहुंचने से पहले इस मैच को अपने हाथ से गंवा बैठी थी और इस मैच को टाई होने का खराब रिजल्ट हासिल किया था, लेकिन अब भारतीय टीम ने जिस प्रकार से दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस भारतीय टीम ने दूसरे मैच के अंदर अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया और सभी को बता दिया कि यह टीम अब कितना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करती रही तो शायद इस भारतीय टीम को हरा पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। आज भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जिस प्रकार से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के जरिए जीत मिली है वो बताता है कि भारतीय टीम के पास में किस तरीके के सबसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे मैच को जीत गई और अब सीरीज में उनके पास काफी बेहतर मौका है कि वो श्रीलंका को एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर सके। हालांकि अब दूसरा मैच उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है भारतीय टीम जैसी खतरनाक टीम को इस समय किसी भी फॉर्मेट में हरा पाना किसी के लिए भी काफी मुश्किल होगा। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में बेहतर तरीके से जीत मिल चुकी है। भारतीय टीम के लिए जिस प्रकार से इस मैच के अंदर सभी खिलाड़ियों ने अब बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी की है, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी और कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए अब कुलदीप यादव ने बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है, जो बताता है कि इस खिलाड़ी के पास में किस तरीके
की काबिलियत मौजूद है, ऐसे में मुझे लगता है कि इस भारतीय टीम को फिलहाल किसी भी फॉर्मेट में अंदर हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में बेहतर तरीके से जीत मिल चुकी है। भारतीय टीम के लिए दूसरे मैच में जिस प्रकार से सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ योग्य